नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज स्थिति थोड़ी सी संभली हुई कह सकते हैं। आज उतनी खराब स्थिति नहीं है जितनी खराब स्थिति हम शुक्रवार को देख कर आए थे। भले ही मार्केट चौपी है, भले ही बाजार के अंदर उतार चढ़ाव है, भले ही निफ्टी लाल निशान में, भले ही मिड कैप स्मॉल कैप भी लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ पेन है वो उतना ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हालांकि पेन जो है वो प्रिवेल कर ही रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि बाजार में कोई सुधार आ गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हाँ, जो इंटेंसिटी ऑफ पेन था वो एक नॉच कम आप कह सकते हैं, एक कुछ लेवल से थोड़ा नीचे है। लेकिन हाँ, बिकवाली जारी है। सेंसेक्स करीब 182 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, निफ्टी करीब 48 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक के अंदर भी रफली 160 अंकों की गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा % नीचे। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 570 शेयर तेजी में है और रफली 1800 शेयर बिकवाली में, यानी हर एक शेयर की तेजी के आगे 3 शेयर बिकवाली में। शुक्रवार को एक शेयर की तेजी के आगे 10 शेयर बिकवाली में थे। तो ये एक आंकड़ा है जो थोड़ा सा बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है। आज फार्मा थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है, 1% की खरीदारी है। ऑटो मीडिया यहां पर कुछ हद तक बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आज हम बातचीत करेंगे, रचना मैम से हमारे साथ मौजूद हैं। रचना मैम से चर्चा करने के लिए मार्केट्स के ऊपर, साथ ही साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और बाकी चीज़ों के ऊपर भी। रचना मैम, गुड आफ्टरनून। आज आप तो पिंक में हो, मार्केट पिंक नहीं दिख रहा है। कैसी स्थिति दिख रही है आपको बाजार की? ये सिचुएशन जो चल रही है बिकवाली की, क्योंकि इंडेक्स पे तो इतनी शायद फॉल नहीं है, लेकिन जो पोर्टफोलियोज हैं वो आधे आधे वाइप आउट हो चुके हैं। 60% रादर 70% भी कुछ स्टॉक नीचे हैं। सो थोड़ा ब्रेव बन के बाय करने का समय आ गया है या अभी शाय करने का ही समय है? देखिए, जब मैं बहुत नई नई थी ना मार्केट में, तो मुझे किसी ने बोला था कि इफ यू आर प्लेइंग ओनली द लॉन्ग साइड इन द मार्केट, देन यू आर प्लेइंग ओनली हाफ द मार्केट, क्योंकि बाकी की हाफ साइड तो डाउन साइड पे है। तो यही चीज आज के टाइम पे एप्लीकेबल है। आपका पोर्टफोलियो भी पिंक हो जाएगा मेरे ड्रेस की तरह ही, अगर आप मार्केट के ट्रेंड के साथ रहने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेव भी बनेंगे हम और एंट्री भी करेंगे, पर अभी अगर करनी है इस लेवल पे तो पार्ट एंट्री डेफिनेटली कर सकते हैं, बट यू हैव टू डिवाइड योर मनी इनटू 3 पार्ट्स, नॉट 2, और उसमें से सिर्फ 8 पार्ट इस टाइम पे डाल सकते हैं एंड द अदर 2 पार्ट्स विल कीप फॉर द अदर टाइम्स, जब हम शायद यहाँ से ऊपर या तो नीचे जा रहे हैं। एंड बाकी के जो लोग जो शॉर्टर टर्म वाले हैं, दे कैन प्ले द मार्केट ऑन द अदर साइड एज वेल, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो अच्छा मैम, इंडेक्स फ्रंट पर आप कैसे देख रहे हो इंडेक्स की? वहाँ क्या कुछ स्थिति संभल रही है, सुधर रही है कि आज इंटेंसिटी ऑफ फॉल जो है वो थोड़ा सा लाइट है कंपेरेटिवली ब्रॉडर मार्केट्स पे भी और इंडेक्स में भी? तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रा कॉल ली जाए क्या निफ्टी या निफ्टी बैंक पर? जी, अगर कॉन्ट्रा कॉल लेनी है तो उसके लिए एक बेटर लेवल रहेगा करीब करीब निफ्टी पे 22,500 का। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा कॉल लेने की बात तो ना करूंगी जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुंचते, 22,500 पे, 22 इवन 700 पे, 700 के आसपास एक इंट्राडे के हिसाब से लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है, और 22,500 के आसपास जब हो तो स्विंग के लिए भी एक अपसाइड पे अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। उससे पहले अगर खेलना है तो शॉर्ट साइड पे ही खेलना पड़ेगा। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई अभी पोजीशन लेनी है तो शॉर्ट साइड पे ही लेना होगा। रचना मैम हर बार जुड़ती हैं और यही बता के जाती हैं कि आप खाली इंडेक्स में लॉन्ग ही मत रहिए, शॉर्ट करना भी सीखिए। जितना आपको शॉर्ट करना आता होगा या बेचना आता होगा बाजार में, उतना ही पोर्टफोलियो कंप्लीट साइड पे हो जाएगा। अभी आप सिर्फ एक साइड खेल रहे हैं जो कि बाय साइड है। आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों से भी, लेकिन उससे पहले जरा इंडेक्स के टॉप गेनर लूजर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। किस तरह की स्थिति आज देखने को मिल रही है इंडेक्स फ्रंट पर। इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो बजाज फिनसर्व आज बाय साइड पर है, इंडसइंड बैंक में खरीदारी है, अदानी एंटरप्राइज खरीदारी में है, सिप्ला आज खरीदारी के तौर पर दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी गिरने वाले शेयर भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज गिरने वाले शेयरों में M&M है, एक्सिस बैंक है, BEL है, विप्रो है। ये कुछ ऐसे नाम है जहां पर आज दबाव थोड़ा सा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप साइड पर आज जहां खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें औरोबिंदो फार्मा है, CG पावर है, AB फैशन है, अशोक लेलैंड है, जहां थोड़ा सा खरीदारी आज के सत्र में आते हुए दिखाई पड़ रही है। और मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है RVNL में, PB फिनटेक में, सुप्रीम इंडस्ट्रीज में और फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर यानी फैक्ट में, जहां पर आज थोड़ा सी बिकवाली देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां पे खरीदारी है उसमें मन्नापुरम है, ग्लेनमार्क फार्मा, पिरामल फार्मा, आधार हाउसिंग, थोड़ी बहुत बाइंग यहां पर देखने को मिल रही है। और बिकवाली वाली साइड पर कुछ नामों की बात की है तो आज प्रेशर है एजिस लॉजिस्टिक्स, त्रिवेणी टर्बाइन, तानला प्लेटफॉर्म, सिग्नेचर ग्लोबल।
यहाँ पर कुछ हद तक बिकवाली देखने को मिल रही है। रचना मैम, आज फार्मा थोड़ा स्टार बना हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा, पिरामल फार्मा, नेटको फार्मा, सिप्ला, इन सब में बाइंग है। सो कोई नाम दिख रहा है क्या रिवर्सल के लिए या बाय साइड पर खेलने के लिए? कि जहाँ पे फार्मा में मूवमेंट दिख रही है वहां पे आप एक अपॉर्चुनिटी के लिए खेल सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप ग्लेनमार्क की बात करें तो यहाँ पे देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, बट यू विल हैव टू बी अगेन कॉशियस एट करंट लेवल्स। सुबह से एक रैली ऑलरेडी बन चुकी है, तो दूसरी रैली के लिए, दूसरे स्विंग के लिए अगर प्ले करना है तो यू कैन बाय ऑन डिप। अगर ग्लेनमार्क की बात करें तो 382 पे है अभी प्राइस। अगर यहाँ पे आपको 350 और 60 के बीच में कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1400। तो ग्लेनमार्क एक नाम हो सकता है जिसको आप अदरवाइज इस पुल बैक के लिए या थोड़ी सी तेजी के लिए खेल सकते हैं। बट अगेन, कोई भी पोजीशन अगर आप ले रहे हैं इस समय बाजार में तो अपनी स्टॉप लॉस है इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, इधर आप बाय हो या फिर आप शॉर्ट हो। चलिए, अब रचना मैम से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आप सभी के सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी रचना मैम से बातचीत करना चाह रहे हैं किसी भी सवाल को लेकर, तो आप 9311121874 पे अपना सवाल भेज सकते हैं। आप money9query@tv9.com का भी हिस्सा बन सकते हैं, वहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं। और साथ ही साथ अगले 1 से 1.5 घंटे तक हम लाइव मौजूद रहने वाले हैं, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। सुल्तान अली साहब का सवाल है, बीपीसीएल उन्होंने ले रखा है, करीब करीब 300 शेयर है, और आईओसी भी उन्होंने ले रखा है 165 रुपये के दाम पे। रचना मैम, बीपीसीएल आईओसी नंबर्स वाइज तो ये वैल्यू वाइज बेटर है, लेकिन ऑब्वियसली क्रूड नीचे आ रहा है तो स्थितियां इनके फेवर में आ रही हैं। अभी क्या किया जाए? देखिए, बीपीसीएल में काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट आई है ऊपरी लेवल से, एंड यहाँ पे करीब करीब 235 के आसपास जब प्राइस पहुंचेगा, वी आर वेरी क्लोज टू इट, तो वहां पे एक सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए। 235 के आसपास का सपोर्ट अगर होल्ड कर गया तो देयर आर चांसेस कि वहां से धीरे धीरे करके ये काउंटर टर्न भी करेगा फॉर अ रिलीफ रैली ओनली, बट नेवरदलेस अ रिलीफ रैली टुवर्ड्स 300। और अगर 235 नहीं होल्ड किया देन इट कैन गो मच लोअर। सो 235 पे एसएल लगाना बहुत जरूरी है for those who have purchased it from the higher levels. Those who are looking for a fresh opportunity can try around 235 and keep a target, short-term target, short to medium-term target of 400 and a stop loss of 225. मैम, आईओसी की जहां तक बात है, यहाँ पे भाव करीब करीब 116 पे बैठा हुआ अभी, और ये अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद आया हुआ नंबर है। 110 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट इमर्ज हो सकता है फॉर अ रिलीफ रैली टुवर्ड्स 140। तो अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो 110 और 115 के बीच में कर सकता है। 108 पे ऐसे लगाना पड़ेगा, एंड 140 145 का टारगेट हो सकता है फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म विद इन 2 to 3 months ऑफ पीरियड। तो आप एंट्री कर सकते हैं 110 115 के इर्द गिर्द कहीं, लेकिन 108 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो एक डिविडेंड यील्ड वाला पार्ट भी इसके साथ एडिशनली बेनिफिट आपको दे सकता है। दोनों में अच्छे डिविडेंड यील्ड्स है, सो उनको भी आप अदरवाइज देख सकते हैं। अरिंदम जी पूछ रहे हैं कि बंधन बैंक की बाइंग एवरेज कहाँ करनी चाहिए? इनकी ऑलरेडी बाइंग है 184 रुपये के दाम पर और खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। क्या खरीदारी करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कहाँ? अगर बंधन बैंक में एवरेज आउट करना है तो वन नीड्स टू लुक एट द लेवल्स ऑफ अराउंड 120। अगर 120 और 22 के बीच में कहीं पे एक प्राइस आता है तो दैट वुड बी वन टाइम जहाँ पे आप काफी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एक पोजीशन अपने क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। और 122 के आसपास की एंट्री, 120 और 22 के बीच की एंट्री में आपका एसएल होना चाहिए 115 का। तो 115 का एक स्टॉप लेके आप एंटर कर सकते हैं बंधन बैंक में। लेकिन अगेन एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बैंक में या इस तरह के किसी बैंक में जाएं तो स्टॉप लॉसेस को ज़रा स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। ये बहुत वॉलेटाइल रहता है आमतौर पे और बहुत न्यूज़ फ्लो ड्रिवन रहता है, सो उस पार्ट को भी आप ज़रूर नज़र रखिएगा। एक क्वेश्चन है प्रकाश चौधरी साहब का, इनके पास BMW इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं, 500 शेयर हैं 51.50 के दाम पे। रचना मैम, अगर आप ट्रैक करती हैं तो करना क्या चाहिए इसमें? नाम क्या था काउंटर का? मैम, BMW इंडस्ट्रीज 542669। ओके, इसमें फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से प्राइस इज वेरी क्लोज टू एंड वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 47 का भाव है, 42 और 45 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है।
तो मेरे हिसाब से वो सपोर्ट जो है वो होल्ड करना चाहिए, और वहां से एक रिलीफ रैली पहले और उसके बाद ट्रेंडिंग तो आगे मार्केट के हिसाब से डिपेंड करेगा, बट एक रिलीफ रैली जरूर बन सकती है जो काउंटर को 55-60 की तरफ लेके जा सकती है। और 60 के ऊपर निकलने के लिए पूरे मार्केट के ट्रेंड को भी बदलना होगा, बट 60 तक की रैली मुमकिन है अगर ये 42-45 के बीच में सपोर्ट ले लेता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 40। ओके, तो अगर 42-45 के आसपास सपोर्ट ले लेता है तो रिलीफ रैली पहले और उसके बाद शायद मूव भी आगे फॉरवर्ड करे, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट्स के ऊपर। तो पहले मार्केट देखेंगे, उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है केफिन टेक को लेकर। 1310 रुपये के भाव पे 54 शेयर है, और कल्याण ज्वेलर के भी 713 रुपये के भाव पे 85 शेयर है, और दोनों में ये ऐड करने की इच्छा रख रहे हैं, और दोनों के दोनों वैल्यूएशन महंगे हैं। आप क्या राय रखते हो रचना मैम, करना क्या चाहिए इन दोनों में? देखिए केफिन टेक में तो बहुत ही अभी सिचुएशन नाजुक है, और 845 में प्राइस है, लेकिन कहीं पे भी कोई रुकावट की निशानी नहीं दिख रही यहाँ पे। और एक निशानी जो दिख सकती है आने वाले टाइम पे, दैट वुड बी अराउंड द लेवल ऑफ 770, जो यहाँ से अभी और 70 रुपीज जितना लोअर है। तो 770 के आसपास अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे ये काउंटर, देन इट वुड स्टार्ट लुकिंग वेरी गुड, स्पेशली जब 770 के आसपास के सपोर्ट के साथ 800 के ऊपर निकलेगा तब, और इन दैट केस इट कैन गो टुवर्ड्स 1050। तो 770 के आसपास कोई एंट्री लेना चाहे या एवरेज आउट करना चाहे तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ टारगेट ऑफ 1050। एंड दूसरा कौन सा बताया आपने? मैम एक है केफिन टेक, दूसरा कल्याण ज्वेलर। कल्याण ज्वेलर्स, या कल्याण ज्वेलर्स की जहां तक बात है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल काउंटर है, लेकिन यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए करीब करीब 450 के आसपास। अभी तो हम 500 के करीब ज्यादा है, बट नेवरदलेस आने वाले टाइम में हमें 450 का नंबर दिख सकता है। वो नंबर जब आएगा तो वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए, एंड इन दैट केस 400 का एसएलवी होल्ड करना चाहिए। अगर वो दोनों चीजें होती है तो ये काउंटर ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट के साथ 600-620 के आसपास दोबारा जाता हुआ हमें आने वाले टाइम में दिख सकता है। इंटरेस्टिंग है कि 26 दिसंबर को इस कंपनी ने, केफिन टेक ने, अपना नया ऑल टाइम हाई हिट किया था, और महज 2 महीने के अंदर ही अपने नए लोज के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह की हाई इंटेंसिटी की सेलिंग बाजार में देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। एक इन्वायरो इंफ्रा को लेकर सवाल आया वरुण जी का। ये मैम बहुत दिन हुए नहीं इसकी लिस्टिंग को, लेकिन नंबर अच्छे हैं इस क्वार्टर के। 200 शेयर हैं इनके पास 335 रुपये के दाम पर। आप कैसे ट्रैक कर रहे हो इसको, अगर कर पा रहे हो तो? देखिए अपने लिस्टिंग के इर्द गिर्द पहुंचने के कगार पे है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट अगर लिस्टिंग के आजू बाजू बनता है तो वो देखना पड़ेगा हमें, वेर इट रीचेज ओवर देयर अराउंड 200 ऑफ प्राइस। 200 के आसपास का सपोर्ट अगर होल्ड कर गया तो धीरे धीरे ये काउंटर ऊपर जाना चाहिए दोबारा से टुवर्ड्स 250 एंड ऑल, पर 200 को होल्ड करना विल बी वेरी क्रूशियल, एंड ओनली व्हेन इट रीचेज ओवर देयर तो हमें पता चलेगा। चांसेस है कि वो उस लेवल को होल्ड करेगा, but let it reach there, let it show कि वहां पे उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद हम इसके ऊपर पॉजिटिव होएंगे। तब तक दिस इज एन अवॉइड। अभी इसको अवॉइड करिए, अपने सपोर्ट के आसपास, यानी इशू प्राइस के आसपास पहुंच जाए कहीं, या लिस्टिंग प्राइस के आसपास पहुंच जाए कहीं, तब एक बार वो कॉल लीजिएगा। लेकिन इस क्वार्टर के नंबर वैसे अदरवाइज ठीक थे। सुरेश कुमार साहब पूछ रहे हैं कि सीएट टायर में खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, कहां खरीदारी करना ठीक रहेगा? सीएट में अगर खरीदारी करनी है तो उसके लिए एक अच्छा लेवल जो बन सकता है प्रोबेबली दैट कुड बी अराउंड द लेवल ऑफ 2220, विच इज मच लोअर। यहाँ से 300-400 रुपए नीचे है ये भाव, और चांसेस है जिस हिसाब से मार्केट चल रही है कि हमें वो भाव भी देखने को मिले। तो अभी ना करें, यहाँ से करीब करीब 400 रुपीज और लोअर आए जब, तब वहां पे एक सपोर्ट है जो होल्ड करना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उस सपोर्ट पे बेटर बन जाएगा। तो 2200 के आसपास खरीदारी करें, नॉट बिफोर दैट। तो 2200 के इर्द गिर्द खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन यहाँ खरीदारी ना करें, ये आपको राय दी गई है सीएट टायर के संदर्भ में। टाटा मोटर 980 रुपये के दाम पर लेकर बैठे हैं जेके साहब, और अब क्या करना चाहिए? जिस तरह की इंटेंसिटी से सेलिंग आई है इसमें, मैम जिस सिचुएशन में ये है, लग तो नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा अब यहाँ से डाउनसाइड बचा है, लेकिन करना क्या चाहिए इसमें? देखिए यहाँ पे भी हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स में गिरावट है, हालांकि बहुत शार्प सेलिंग हुई है ऊपरी लेवल से, तो नथिंग दैट गोज वर्टिकल इज गोइंग टू सस्टेन इन दिस मार्केट। तो वर्टिकल राइज के बाद जैसे फॉल आता है, ऐसे फॉल के बाद रैली भी आ सकती है।
एक लेवल जिसमें यहाँ से इस काउंटर में रैली आ सकती है जहां से, दैट वुड बी अराउंड द लेवल ऑफ 600, अभी 680 के करीब है, तो पहुंचने दीजिए 600 के आसपास। वहां से ये सपोर्ट जो है 600 का वो होल्ड करना चाहिए, वहां से रैली भी आनी चाहिए, और वो रैली जो है इस काउंटर को दोबारा से 900 के ऊपर लेके जा सकती है। तो दैट टाइम यू कैन टेक अ कॉल कि फर्दर अपसाइड के लिए आपको वेट करना है और या फिर निकल जाना है, बट यू शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। 900 के आसपास जाना चाहिए फ्रॉम 600। तो 684 685 आ गया, लेवल्स आपको बता दिए हैं, आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी रणनीति बना सकते हैं। IRCTC पे सिंघा साहब पूछ रहे हैं कि 5 साल के नजरिए के साथ वो एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए मैम इसमें? अगर 5 साल का नजरिया है और IRCTC में एंटर करना है तो देयर इज अ सपोर्ट जो यहाँ पे 650 के आसपास बनता है, तो वो सपोर्ट के आसपास एक अच्छा एंट्री का लेवल भी बनता है, वो सपोर्ट का होल्ड करना बहुत जरूरी है। 650 के आसपास का सपोर्ट अगर आता हुआ दिखाई दे तो 550 के एसएल के साथ आप डेफिनेटली इसमें एंटर कर सकते हैं, एंड अपसाइड पे टारगेट लगा सकते हैं करीब करीब 1050 तक। 1050 ये अपसाइड पे आप कुछ टारगेट रखिएगा, और बाकी अगर एंट्री करनी चाहें तो आपको एक लेवल से बताए गए हैं। एक अमरनाथ सिंह साहब का सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है रचना मैम। इनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर हैं, 120 रुपए के दाम पे 5000 रुपए के भाव पे उन्होंने खरीदारी की है। पूरे बाजार की गिरावट एक तरफ और गॉडफ्रे फिलिप्स की चाल एक तरफ, अपनी ही चाल पे चला चला जा रहा है ये। सो इन्होंने ये पूछा कि क्या यहाँ से प्रॉफिट बुक कर कर ये टीटागढ़ रेल में एवरेज कर सकते हैं? यहाँ पे ट्रेंड बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इनको इसमें एसएल को ट्रेल करके बने रहना चाहिए रादर देन बुकिंग आउट, और एसएल को ट्रेल करके ले लेना चाहिए करीब करीब 5800 पे। 5800 जब तक होल्ड करेगा ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब तक ये यू नेवर नो कहां तक जाए आगे, तो कंटिन्यू इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में से और इतने बढ़िया उसमें से निकलना नहीं चाहिए, पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए आपको। अगर इनको टीटागढ़ में जाना है ना इसमें से निकल के टेक्समैको टैक्स में नहीं, टीटागढ़ रेल मैम, टीटागढ़ रेल सही कह रहे हो आप। अगर टीटागढ़ में इनको एवरेज आउट के लिए एक लेवल चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। टीटागढ़ का एक एवरेजिंग का लेवल होना चाहिए करीब करीब, बहुत बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है इस काउंटर की, लेकिन नेवरदलेस 700 के आसपास जब ये आएगा, 700 के नीचे रादर, तब आप यहाँ पे एक एवरेजिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, और तब तक ओवरसोल्ड हो जाना चाहिए ये, और एक सपोर्ट इमर्ज होना चाहिए जो इस काउंटर को 1100 टू 1200 के बीच में रिलीफ रैली के तौर पे ही सही लेकिन लेके जा सकता है। तो राय दी गई है आपको टीटागढ़ के लिए, अगर आप एवरेज करना चाह रहे हैं तो कहाँ पर। वैसे रचना मैम की राय है कि आप गॉडफ्रे फिलिप्स में बने रहिए, ट्रेंड अच्छा है उसको आप कैरी करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हाँ, स्वप्ना जी का एक सवाल है। स्वप्ना सिंघा हमारी रेगुलर दर्शक भी हैं, इनके पास जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर हैं 1520 रुपये के दाम पर। 3 से 4 दिन पहले उन्होंने खरीदारी की थी और स्विंग के लिए लिया था, लेकिन आज लोअर सर्किट लग गया क्योंकि नंबर बहुत वीक आए हैं। करना क्या चाहिए मैम इसमें? यहाँ पे सिचुएशन काफी डिफिकल्ट लग रही है, एंड इट इज नॉट लुकिंग गुड, एंड यहाँ पे सपोर्ट जो है वो काफी अभी दूर लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आएगी तब तक जब तक ये काउंटर 1200 के ऊपर नहीं निकलेगा। अभी तो 1100 के भी नीचे है, तो अच्छा खासा पेन और इसमें बढ़ सकता है। इफ शी विशेस टू कंटिन्यू शी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, और 1000 से पहले सपोर्ट आया ऐसा मुझे नहीं लगता। तो 1000 से पहले कोई सपोर्ट्स में दिखेगा ऐसा उम्मीद तो नहीं लग रही है। वैसे भी हाई इंटेंसिटी का सेल ऑफ है आज, सो एक बारी पहले सर्किट खुलने दीजिए, स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होता है। ये कहाँ तक सर्किट लग रहा है, कहाँ तक बिकवाली होगी, पहले एक बार ये देख लीजिए, उसके बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉल लेना। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक सवाल हमारे पास आ रहा है एडवांस एंजाइम को लेकर। रजत गुप्ता साहब पूछ रहे हैं कि इसमें करना क्या चाहिए। इनके पास 30% के आसपास का घाटा इसके अंदर देखने को मिल रहा है, तो ये यहाँ पर और एवरेज करें, बने रहें, क्या करना चाहिए इसमें? आपने काउंटर का नाम क्या बोला? मैम एडवांस एंजाइम। एडवांस एंजाइम, ओके। एडवांस एंजाइम में यहाँ पे प्राइस और ट्रेंड दोनों काफी नेगेटिव है, और अगर हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स के हिसाब से देखें तो भी ये काउंटर साइडवेज हो रखा है काफी हाई टाइम फ्रेम पे चाहे तो भी, और इसका लोअर एंड ऑफ द रेंज आता है करीब करीब 235 के आसपास।
तो मेरे हिसाब से उससे पहले कहीं पे सपोर्ट इमर्ज नहीं होगा, लेकिन 235 का जो लेवल है वो होल्ड करना चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, और वहां से एक रैली बन के दोबारा से 450 की तरफ लेके जा सकती है इस काउंटर को। बट यू हैव टू शो लॉट ऑफ पेशेंस, पहले तो वहां तक पहुंचे और वहां से टर्न करके धीरे धीरे करके अब जाए। पर 230 एंड 450 इन दोनों के बीच में ये बेसिकली काउंटर प्ले करेगा ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। 230 का होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। 230 को होल्ड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अगर वो हो जाता है तो उसके बाद आप कॉल लीजिएगा। मैम, मंथन शाह साहब का एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है। ये इन्होंने दो नाम चुने हैं, L&T और TCS, दोनों ही अपनी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। इनमें ये एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, तो इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि इसमें एंट्री करने का लेवल क्या रहेगा। सो ऐसे जो शेयर अच्छी क्वालिटी के हैं और ऐसे जो शेयर जो लंबी अवधि के लिए आप ले सकते हो, इनमें कैसे एंट्री की जाए? देखिए दोनों की बात कर लेते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत बढ़िया काउंटर्स है। अगर L&T की बात पहले करें तो L&T में एक अच्छा एंट्री लेवल जो हो सकता है दैट कुड बी अराउंड 3000, एंड 3000 के आसपास एक रिलीफ रैली भी बननी चाहिए जो शॉर्ट टर्म में 3500 की तरफ लेके जा सकती है। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप एंटर करते हैं तो आप 3000 पे अपना एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट का जरूर डाल सकते हैं उसमें, एंड दूसरे हिस्से को बाकी रखें। तो 3000 इज द लेवल फॉर L&T। TCS के लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे एक एंट्री करंट लेवल पे भी करी जा सकती है बिकॉज इट इज एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन अगेन पार्ट एंट्री करनी पड़ेगी, फुल एंट्री नहीं कर सकते एक साथ में। दूसरी एंट्री का लेवल बनेगा 3450 के आसपास। तो L&T को लेकर एक राय। मैम, TCS पर भी क्या सिचुएशन ऐसी रहेगी, वहां भी एंट्री कर सकते हैं? TCS में एंटर कर सकते हैं, दो पार्ट में करें, एक करंट प्राइस पे और दूसरा अगर नीचे जाता है तो यहाँ से 400-450 रुपए लो। तो यहाँ पर आप थोड़ा और अदरवाइज नीचे की तरफ आप बाय कर सकते हैं। मैम, जो ये स्टॉक्स होते हैं इस तरह के, कोई भी, चाहे रिलायंस, चाहे TCS, HDFC बैंक, ITC, एशियन पेंट, कोई भी नाम XYZ जो अच्छी क्वालिटी का है, कई लोग इस तरह के शेयरों में SIP करके चलते हैं, जिनका हर महीने कुछ कुछ पैसा कटता रहता है, वो SIP करते रहते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या ये रणनीति सही होती है? ये रणनीति सही है, और ऐसे काउंटर्स में अगर आप SIP करते हो तो आपकी फाइनली तो कॉस्ट जो है एवरेज आउट हो जाएगी, एंड लॉन्ग टर्म में दीज आर नॉट गोइंग टू गेट क्लोज डाउन एनी वेज। तो यहाँ पे आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, एंड मार्केट जब रिकवर करेगा तो सबसे पहले यही रिकवर करेंगे। इस तरह के कोई भी शेयर में अगर आप SIP करते हैं तो आप कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बाजार की गिरावट का ये भी हिस्सा बनेंगे, लेकिन बाजार एक कमबैक का हिस्सा है, ये सबसे आगे बनेंगे। सो इसीलिए इनमें रहना सेफ ऑप्शन है, तो एटलीस्ट इसका एक हिस्सा तो रखिए अपने पास। अब मानस जी का एक सवाल आया, इनके पास टाटा टेक है 1060 रुपये के दाम पे और टाटा एलेक्सी भी है 6900 के दाम पर। अब इनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म व्यू है, पर इतना नीचे आ गया है कि एवरेज भी नहीं कर सकता। अब क्या करें? टाटा टेक की बात कर रहे हैं? टाटा टेक और टाटा एलेक्सी दोनों। टाटा टेक में तो सिचुएशन डिफिकल्ट लगी रही है, और अगर एवरेज आउट करना है तो प्लीज वेट, यहाँ पे कुछ निशानी ऐसी बनने दें जिसके बाद यहाँ से टर्न करने वाला हो ये। हालांकि इट इज वेरी स्ट्रेस्ड ऑन द डाउन साइड, तो व्हाट यू कैन डू इज पार्ट एंट्री करंट लेवल पे करें और एक और पार्ट बाकी बचाए, खाली 2 हिस्सों में बांटे इन्वेस्टमेंट को। एक करंट लेवल पे एंटर करें और दूसरा अगर ये काउंटर अनफॉर्चुनेटली यहाँ से 10% फर्दर लोअर जाता है, 10-20%, तो उस टाइम पे एंटर करें। दोनों हिस्से एक साथ ना लगाए, लेकिन एक हिस्सा यहाँ पे डेफिनेटली करंट लेवल्स पे लगाया जा सकता है टाटा टेक में। नाउ कमिंग टू टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी की जहां तक बात है तो इसमें भी वन पोर्शन कैन बी इन्वेस्टेड एट करंट लेवल्स बट नॉट द एंटायर इन्वेस्टमेंट। तो अगर एक इन्वेस्टमेंट आपने अभी करंट लेवल पे किया 6100 के आसपास, तो दूसरा फिर आप तभी करेंगे जब ये अगर अनफॉर्चुनेटली 5000 के नीचे जाएगा तब, और नॉट बिफोर दैट। तो टाटा टेक के केस में आप एक हिस्सा अपना निवेश का कर सकते हैं अब निवेश, क्योंकि ऑलरेडी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट ही बताता हूँ आपके सामने। जब ये कंपनी का IPO आया था तो ज़्यादातर जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे सबका ये एस्टिमेट था कि 800 से 850 के आसपास लिस्ट होना चाहिए, वो इसका फेयर वैल्यू था, जबकि ये लिस्ट हुआ था 1400 रुपये पे। सो 800 850 की जो फेयर वैल्यू थी वो भी तोड़ के नीचे आ गया है। सो फंडामेंटली भी ये शेयर अपनी फेयर वैल्यू के इर्द गिर्द ही अब कामकाज कर रहा है, वहाँ से अर्निंग भी इंप्रूव हुई है जहाँ से लिस्ट हुआ था। सो ये एक जानकार तो मान रहे कि बेटर साइड है, और बाकी आपको रचना मैंने भी टेक्निकली बता दिया कि अगर आप जाना चाह रहे हो तो एक हिस्सा निवेश का आप यहाँ पे कर सकते हो, बाकी आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है।
इसके अलावा टोरेंट पावर है शिवांश फैमिली के पास 1611 रुपए के दाम पर। इन्हें करना क्या चाहिए रचना मैम? टोरेंट पावर आई बिलीव लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखा होगा। तो जी। अगर उस हिसाब से देखा जाए फिलहाल तो नेचुरली पूरी मार्केट के साथ एवरीथिंग इज कमिंग डाउन, द बेस्ट ऑफ द स्टॉक्स आल्सो, बट यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एंड वर्टिकल गिरावट हुई है। तो नियर टर्म में होपफुली यहाँ पे एक सपोर्ट इमर्ज कर सकता है which could be around the level of 1000 तक तो ये फिर भी जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन 1000 के आसपास एक लेवल है जहां से सपोर्ट बनना चाहिए। और अगर वो सपोर्ट बन गया तो दोबारा से ये काउंटर 1200 1300 एंड देन आगे जाके 1500 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बट अगर एडिशन कुछ भी करना है इसमें तो नॉट बिफोर 1000। 1000 से पहले आप एवरेज ना करें, ये आपको एक राय दी गई है। फिलहाल आप बने रहें, लंबी अवधि का एक नज़रिया लेकर चल रहे हैं तो, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बने रहना ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल आया है HCC के ऊपर। यादवेंद्र यादव साहब का सवाल है, इनके पास 36 रुपए के दाम पे खरीदे हुए शेयर हैं HCC के। अब क्या करना चाहिए इसके अंदर मैम? देखिए पूरी मार्केट के साथ हर एक काउंटर की पिटाई हुई है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर काउंटर की एक अच्छी बात ये है कि दिस इज वेरी क्लोज टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो 24 के आसपास का ही सपोर्ट है यहाँ पे। ये हम HCC की बात कर रहे हैं, राइट? तो 24 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे जो होल्ड करना चाहिए, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो होल्ड करेगा। और उसके बाद जो रिलीफ रैली बनेगी, शुरू में रिलीफ रैली कहलाती है, वो इस काउंटर को 38 की तरफ लेके जा सकती है। 38 के ऊपर जब निकलेगा ये, अगर टर्न करेगा तब तक पूरा मार्केट भी, तो फिर 46 की तरफ भी जा सकता है। एक सवाल आया है ताबिश महमूद साहब का, इनके पास टाटा पावर के शेयर हैं, 125 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। अब ये पूछ रहे हैं क्या इसको सेल कर दें? रचना मैम आप क्या राय रखते हो? 125 की अगर इनकी बाइंग है तो दे आर इन गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑलरेडी। इनको सेल आउट पहले ही कर देना चाहिए था जब ये 400 के नीचे आया। नेवरदलेस अभी भी कर सकते हैं, और दोबारा जब लोअर लेवल पे आएगा करीब करीब अराउंड द लेवल ऑफ 250, तो अनदर फ्रेश एंट्री कैन बी मेड। फॉर वंस यू कैन बुक आउट द मनी। ओके, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है रचना मैम, एक बात और पूछनी थी कि जो भी निवेशक हैं जो पुराने हैं, जिनके पास बहुत अच्छे दाम पे शेयर है, जैसे कि कई लोग होंगे जिनके पास RVNL होगा 30-37 रुपए के आसपास का, या REC PFC बहुत नीचे के दाम पे होंगे, सुजलॉन सिंगल डिजिट का होगा, इस तरह के शेयर जो एग्जॉर्बिटेंट गेन दे चुके हैं और अब नीचे आ रहे हैं, इनके लिए कोई बेस्ट एडवाइस बनती है क्या? देखिए उनको भी टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेना चाहिए और हायर टाइम फ्रेम चार्ट से ही सही, लेकिन एक SL को ट्रेल करके रखना चाहिए, क्योंकि इफ दे कैन डू दैट तो उनके रेट ऑफ रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से 5-10 इयर्स बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकते हैं कंपेयर टू लेके हाइबरनेशन में चले जाना। क्योंकि एक बार ही आया हुआ पैसा अगर बुकआउट करेंगे फिर दोबारा लोअर लेवल से एंट्री करेंगे तो रेट ऑफ रिटर्न इंप्रूव होगा, और महीनों महीनों में जहाँ चार्ट बदलते हैं वहां पे ये चीज इतनी नामुमकिन नहीं है। तो ये चीज करनी चाहिए और उससे आपका ओवरऑल रिटर्न ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। सो वंस बुक आउट देन री एंटर फ्रॉम द लोअर लेवल। टेक्निकल एनालिसिस अगर एक बार को फेंक देता है बाहर तो दोबारा एंट्री भी देता है। सो इट कैन बी यूज्ड एंड इट शुड बी यूज्ड ऑन बोथ द साइड्स। तो थोड़ा थोड़ा कैपिटल तो प्रोटेक्ट करते ही रहिए हर हाल में, उसके बाद बाकी आप कॉल लेते रहिए कैसे कैसे, और टेक्निकली अगर यूज़ करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक सवाल आया रचना मैम द्वारकेश शुगर को लेकर, 120 रुपए के दाम पे सरोज जी ने खरीद रखा है। ये अपनी पीक साइकिल पर इन्होंने शुगर में खरीदारी की है और वो पीक साइकिल अब पीक बॉटम के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। आप क्या राय रखते हो द्वारकेश पे? बहुत ही मुश्किल है, काफी लॉस इन्होंने टॉलरेट करा है, काफी पेन झेला है। नेवरदलेस अब 30 के आसपास एक सपोर्ट बनेगा, काफी क्लोज है हम 30 से, और 30 का सपोर्ट होल्ड करे ऐसे बहुत हाई चांसेस है। तो अब तो क्या बुकआउट करना था तो पहले कर लेते, अब बने रहे और 30 के सपोर्ट के लिए इंतजार करें। वहां से होपफुली एक रैली बननी चाहिए जो इस काउंटर को 70 की तरफ लेके जा सकती है। तो आइडियल सिचुएशन तो ये कहती है कि अब आप कुछ मत करिए, शांति से बैठिए, और अगर आपका एपेटाइट अलाउ करे तो 30 के इर्द गिर्द आप अगर खरीद पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये समय ले सकता है लेकिन वापस आपका कैपिटल अप्रिशिएट करके आपको पैसा बनाकर दे देगा, लेकिन अब कुछ मत करिए, जो करने का समय था वो बीत चुका। सो अब आप वेट करिए और नीचे के आसपास कहीं मिले तो आप ऐड कर सकते हैं फर्दर। मन्नू कुमार जी के पास सुजलॉन के 200 शेयर है, 66 रुपये के दाम पर लिया हुआ है। उनका पूछना है क्या निकल जाए या फिर रुके रहें?
कितने पे लिया इन्होंने? 66 मैम। 66 पे लिया है अगर, तो उनको 48 के आसपास ऐसे लगा लेना चाहिए। अभी 50 पे है, अगर 48 का ऐसे होल्ड कर गया तो इनकी एंट्री की तरफ दोबारा ये काउंटर जा सकता है, और उसके बाद 80 की तरफ भी जा सकता है। बट वो दोनों चीज प्ले आउट होने के लिए 48 होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर गुड चांसेस कि 48 होल्ड करें। तो 48 होल्ड करना चाहिए, सो उसको आप ध्यान रखिए और उसके हिसाब से यहाँ पे अपनी रणनीति बनाई। 50-51 पे भी कामकाज कर रहा है। एक नए निवेशक हैं, उनका सवाल है अशोका बिल्डकॉन पे और अपोलो माइक्रो पे। 105 के दाम पे अपोलो माइक्रो खरीदा और 200 के दाम पे अशोका बिल्डकॉन खरीदा है। रचना मैम, क्या राय रखते हो आप इन दोनों को लेकर? अगर 200 के आसपास अशोक का खरीदा है तो अभी उसके आसपास ही एंट्री, चार्ट इज गुड एंड इट कैन वर्क आउट वेल इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर 200 की परचेज है तो 180 पे एसएल लगा ले और उसको होल्ड करना चाहिए वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तक होल्ड करेगा तब तक गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये काउंटर दोबारा 300 की तरफ आने वाले टाइम में जाता हुआ दिख सकता है। विच वाज द अदर काउंटर? अपोलो माइक्रो मैम। अपोलो माइक्रो की जहां तक बात है तो यहाँ पे ट्रेंड इज गुड, द प्राइस इज एट अ गुड लेवल एज वेल। तो 113 पे है भाव, और जब तक ये काउंटर 90 के ऊपर बना रहेगा तब तक दे शुड कंटिन्यू टू लुक गुड। एंड अपसाइड पे यहाँ पे 160 एंड 70 के टारगेट रख सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर प्लस। तो आपको अशोका बिल्डकॉन और साथ ही साथ आपके दूसरे शेयर यानी अशोका बिल्डकॉन और साथ साथ टाटा अपोलो माइक्रो दोनों पर राय दे दी गई है। आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। मैम, तालना प्लेटफॉर्म क्या सही जगह पर आ गया खरीदारी के लिए? 955 रुपये के दाम पर कृष्णा साहू आपके पास है, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर एंटर करना चाहिए क्या इसमें? तानला प्लेटफॉर्म में अगर एंटर करना हो तो द राइट लेवल टू एंटर वुड बी अराउंड 330 एंड नॉट बिफोर दैट। तो अब तो बहुत दूर है हम वहां से, और हाई अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये 400 भी तोड़ेगा। तो अभी तो 500 के करीब है हम, तो अभी यहाँ पे अवॉइड करें, और जब लोअर लेवल से इनमें आगे जाके एंट्री बनेगी तब हम वहां पे दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं, सी कि वहां से बाइंग सिग्नल जनरेट होता है कि नहीं, होना चाहिए बट नॉट बिफोर दैट। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट आप जरूर कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा मैम एक सवाल आया है हेमंत साहब का, वो पूछ रहे हैं कि इस लेवल पर कोई अच्छा मिड कैप, स्मॉल कैप, अच्छे फंडामेंटल वाला जो आपको सही दिख रहा हो। आपके आगे राय तो मैं लूंगा ही चुन चुन के मैं, लेकिन अदरवाइज कोई अच्छा नाम? देखिए मिड कैप्स वगैरह जो है, ये मार्केट की गिरावट जब तक थमेगी नहीं तब तक इनमें आपको अगर एंट्री करनी है कहीं पे भी तो पेन टॉलरेट करने के लिए बहुत ज्यादा रेडीनेस रखनी पड़ेगी। बट अगर वो रेडीनेस आप दिखा सकते हैं देन देयर आर मेनी काउंटर्स जिसमें आप एंटर कर सकते हैं। वन ऑफ द काउंटर्स कुड बी द काउंटर ऑफ परसिस्टेंट एनआईटी स्टॉक, जहां पे हमने अच्छा ट्रेंड देखा है इवन इन दिस डिफिकल्ट मार्केट। करीब करीब 5500 पे है अभी ये काउंटर। यहाँ पे आप अगर एक एंट्री करते हैं विद हाफ योर इन्वेस्टमेंट एंड अगर 5000 पे ही एसएल लगा ले देन देयर आर गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि 5000 का एसएल यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। आने वाले टाइम में 6600 के आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 12 मंथ्स। तो थोड़ा अच्छे शेयरों में रहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी भी हो सकता है और पेन झेलना पड़े, तो उसकी तैयारी के साथ अगर आप उतर रहे हैं तो एक परसिस्टेंट सिस्टम आपको नाम बताया गया जिसको आप अदरवाइज सीख सकते हैं। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग पे चंदन शर्मा साहब का सवाल है, ये इस पे 17,300 रुपए के एवरेज से लेकर बैठे हुए हैं और खरीदने की इच्छा रखते हैं। रचना मैम, खरीदना चाहिए क्या इन्हें यहाँ पर? देखिए इनको और अगर खरीदना है तो नॉट एट द करंट लेवल्स, लेकिन इनको नीचे आने दें काउंटर को, और एडिशनल क्वांटिटी अगर करनी है तो करीब करीब 11,500 के आसपास कर सकते हैं, नॉट बिफोर दैट। तो अभी तो बहुत दूर है हम वहां से, एंड गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि हम यहाँ से अच्छा खासा गिरे, तो नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम। पर हाँ 11,500 से इवन 11,700 के बीच में अगर कहीं पे इनको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करने लायक होगी। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ कहीं नीचे की तरफ अगर दिख जाइए तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। 14,470 के आसपास अभी ये शेयर कामकाज कर रहा है। एचबीएल इंजीनियरिंग, समर अबीदी साहब ने खरीद रखा है 547 रुपए के दाम पर। ये नाम भी बदल गया मैम, लेकिन इसके हालात नहीं बदले, बिकवाली तब भी कंटिन्यू है। क्या किया जाए अभी? एसबीएल बोला ना आपने? एचबीएल, हाँ एचबीएल इंजीनियरिंग।
HPL इंजीनियरिंग की जहां तक बात है, यहाँ पे करंटली द प्राइस शोज की द ट्रेंड इज ऑन द डाउनसाइड ओनली, एंड सपोर्ट इसका एक बनता है करीब करीब 360 पे। तो अभी तो हम 480 के करीब है, 360 से पहले इसकी जो फॉल है वो रुके ऐसा मुझे नहीं लग रहा, एंड 360 होल्ड करना चाहिए। वहां से अगर ये काउंटर सपोर्ट लेके टर्न करता है तो इट कैन अगेन गो टुवर्ड्स 600 650, बट नॉट बिफोर 360। ओके, एक सवाल आया है मैम महफूज मंसूरी साहब का। इनके पास आयरेडा के शेयर हैं एंड रेमंड के शेयर हैं, और ये दोनों के दोनों आधे हो चुके हैं हायर लेवल से, आप भी जानते हो ये बात। सो अभी क्या करना चाहिए, इनमें एवरेज करें या अभी वेट करें? होने नहीं देना चाहिए था आधा किसी काउंटर को, बट नेवरदलेस अगर हो ही गया जो हुआ है, इसमें अगर और एडिशन करना चाहते हैं, वही एवरेज आउट करना चाहते हैं, तो एडा की जहां तक बात है, करीब करीब 130 के आसपास अगर ये काउंटर आने वाले टाइम में दिखे तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है एवरेज आउट करने की, और उससे पहले नहीं करना चाहिए, इवन एवरेज आउट भी नहीं करना चाहिए। एडा के अलावा दूसरा कौन सा काउंटर बोला? आयरेडा और रेमंड। रेमंड, या रेमंड की अगर बात करी जाए, यहाँ पे करंटली द प्राइस इज होवरिंग अराउंड द लेवल्स ऑफ 1361, एंड अगर इसमें भी प्राइस इनका आधा हो गया, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कि और खराब जा सकती है स्थिति। इसमें सपोर्ट अभी कहीं पे इमर्ज होता हुआ नहीं दिख रहा, एंड अगर ये 1350 तोड़ेगा तो दिस कैन गो मच लोअर फर्दर। 1350 एक बार ही देख लीजिए, होल्ड कर जाता अगर ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर गुड होता तो, पर प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल मार्केट फर्दर लोअर जाने के पूरे चांसेस है। इन दैट केस ये भी करंट सपोर्ट विच इज अराउंड 1350 उसको तोड़ सकता है। अगर ना तोड़ता तो बेटर होता विद द स्ट्रक्चर ऑन द सपोर्ट ऑफ द मार्केट, बट वो सपोर्ट है नहीं अभी, सो देयर आर चांसेस कि दिस कैन गो मच लोअर फ्रॉम हियर आल्सो। इसके अलावा मैम आपके प्रशंसक हैं मुकेश शर्मा साहब, और आपके जो साफ राय है उसकी बड़ी तारीफ भी कर रहे हैं कि मैम बिल्कुल दो टूक राय देती हैं और साफ राय है ये। उन्होंने बजाज हाउसिंग के ऊपर आपसे एक सवाल पूछा है। उनके पास 1000 शेयर हैं, 112 रुपए के दाम पर उनकी खरीदारी है, करना क्या चाहिए मैम इसमें? थैंक्स टू हिम, एंड बजाज हाउसिंग की जहां तक बात है तो यहाँ पे काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। लिस्टिंग के बाद ये काउंटर ने कुछ भी करके नहीं दिखाया है, एंड करंटली भी कोई सपोर्ट इमर्ज होता हुआ नहीं नजर आया है, लेकिन देयर इज अ लेवल विच इज क्लोज बाय विच इज द लेवल ऑफ 100, जहाँ पे यूजुअली सपोर्ट राउंड फिगर के आसपास बहुत बार इमर्ज होता है, वहां पे पास में सपोर्ट लिया भी है, तो 100 के सपोर्ट पे नजर रखी जाए। 100 अगर होल्ड कर गया वीकली क्लोजिंग बेसिस पे तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि ये काउंटर 120 एंड 25 की तरफ जाता हुआ हमें 6 to 8 मंथ्स में दिखाई दे सकता है। ओके, हिंदुस्तान जिंक नंद किशोर साहब के पास है, 170 शेयर हैं और 672 रुपए के दाम पे खरीदारी है। एक तरफा चला फिर एक तरफा टूट रहा है मैम, अब क्या करना चाहिए इसमें? इट्स वेरी पेनफुल टू टेल एवरीबडी कि सिचुएशन खराब है एंड और खराब हो सकती है, बट इस पर्टिकुलर काउंट में देयर इज वन सपोर्ट व्हिच इज क्लोज बाय अराउंड 360 का सपोर्ट होल्ड करने के हाई अमाउंट ऑफ चांसेस है। अगर वहां तक का पेन ले सकते हैं तो 360 के आसपास देयर आर गुड चांसेस कि ये काउंटर टर्न करके दोबारा 500 की तरफ जाएगा ओवर 6 to 8 मंथ्स ऑफ टाइम। ओके मैम, समंत सुप्रिया जी पूछ रहे हैं कि एनएचपीसी और टाटा स्टील, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है अगर जाना हो किसी एक में? तो एनएचपीसी करंटली 72 के आसपास होवर कर रहा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 60 के आसपास बनेगा, एंड टाटा स्टील जो है वो फिलहाल करीब करीब 130 के आसपास बैठा हुआ है। अगर दोनों को कंपैरेटिवली देखा जाए तो दिस इज ऑलरेडी एट अ सपोर्ट, तो आई वुड से कि टाटा स्टील इज लुकिंग बेटर, एंड टाटा स्टील में अगर चूज करके एंट्री करी जाए तो 120 का एसएल लगाना चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। 120 के एसएल को होल्ड कर गया टाटा स्टील तो इट कैन गो टुवर्ड्स 160 एंड इवन 180। रेहान खान साहब पूछ रहे हैं कि डैम कैपिटल में करना क्या चाहिए मैम? इनके पास ये शेयर हैं या इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए क्या? अभी हाल की लिस्टिंग है मैम ये। फिलहाल तो ऐसी कोई भी साइन नहीं है इस काउंटर पे जो हमें ये कहे कि इसको हम खरीदे। लेट अ साइन इमर्ज ऑन द चार्ट्स और उसके बाद एंटर करेंगे तो इनको आते ही कैपिटल इरोजन देखने के चांसेस कम रहेंगे,
इसीलिए इसमें जब तक ये काउंटर एक बाई सिग्नल नहीं देता, अगर करंट लेवल पे समझ लीजिए रुक जाए तो बाई सिग्नल इमर्ज होना चाहिए अबाउट 265, लेकिन पहले रुके और साइन दिखाए फिर हम एंटर करेंगे, तब तक इट्स एन अवॉइड। अच्छा मैम, एक सवाल और मन में आया कि जिस तरह की सिचुएशन है, आपके सामने बड़े नाम पुराने नाम आधे दाम पर मिल रहे हैं, और ऐसी भी सिचुएशन है कि नए नाम हाल ही लिस्टेड वो भी आधे दाम पे मिल रहे हैं, सो चुना किसको जाए? देखिए न्यू एज कंपनीज जो है, रीसेंट लिस्टिंग्स जो है, इन सब में दे येट हैव टू प्रूव देमसेल्व्स, लेकिन इसमें जो अगर मूवमेंट आती है तो यूजुअली फास्ट आती है, वो उसका एक फायदा होता है, लेकिन वो गिरते भी इक्वली फास्ट है। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो ट्राइड एंड टेस्टेड पुराने नाम के साथ रहिए। If you like fun and games and if you are willing to take more amount of risk, then you can even enter new listings. तो आपकी रिस्क एपेटाइट एंड रिस्क प्रोफाइल के ऊपर वो चीज डिपेंडेंट रहेगी। ट्राइड एंड टेस्टेड पुराने नाम रहेंगे, जिसमें मूवमेंट्स जो है वो जब मार्केट रिकवर करेगा तब थोड़ी स्लोली बट स्टेडीली आ सकती है।